तो जैसा कि बच्चों हम आपको बता चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 का जो आपका क्वेश्चन है वो 1 से 8 तक के क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जरूरत है उसके आगे की क्वेश्चन को डिस्कस करना, है ना, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें बेसिकली हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि करना क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ करके। एक्स और वाई तो हमें मानने ही नहीं, हमेशा एक्स ही मानने, एक ही वेरिएबल रखने हैं 8 क्लास की क्वेश्चन के लिए। और जो अननोन टर्म है उसको एक्स एज्यूम करके इक्वेशन बनाने और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उस अननोन टर्म को जानना है। जैसा कि आपको 9 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि द एज ऑफ राहुल एंड हरून रिस्पेक्टिवली 5:7, तो 4 ईयर लेटर the sum of their age will be 56 year. What is the present age? तो देखिएगा, ध्यान से बात समझिएगा। ये दोनों के एज का रेशियो दे रखा है। रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर राहुल का एज 5 ईयर है ना, तो हरून का एज जो होगा वो 7 ईयर होगा। और राहुल का अगर 10 ईयर है ना, तो हरून का 14 ईयर होगा। तो यही 5:7 का मतलब यही है ना, कि उसमें अगर एक बच्चा 5 का है तो दूसरे 7 का होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही एज्यूम कर लेंगे, है ना। लेट द प्रेजेंट एज, सबसे पहले हम दोनों बच्चे का प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5x, क्योंकि यह 5 और 7 के रेशियो में दे रखा है। तो इसलिए राहुल का प्रेजेंट एज 5x एज्यूम कर लिए। तो अब हम लोगों को एज्यूम कर लेना चाहिए हरून का। हरून का एज फिर कितना एज्यूम करना चाहिए बताओ बच्चों। अगर राहुल का 5x एज्यूम कर लिए हैं, है ना, तो हरून का हम लोगों को एज्यूम कर लेना चाहिए 7x। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, यस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर, तो आप क्या करोगे ना, दोनों बच्चे के एज में 4 प्लस कर दो। तो ये हो गया आपका 5x प्लस 4, और दूसरे बच्चे का भी एज जो है वो हो गया आपका 7x प्लस 4। दोनों में आपको 4 ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि 4 साल बाद की जब बात की जाएगी ना, तो यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं, सिर्फ एक बच्चे में एज 4 ऐड करते हैं और दूसरे में नहीं। तो दोनों बढ़ेगा, एक नहीं बढ़ेगा, दोनों का दोनों बढ़ेगा। इसीलिए इस राहुल के एज में भी 4 ईयर प्लस कर दिए और हरून के भी एज में 4 ईयर प्लस कर दिए, और कह रहा है कि दोनों का सम जो है ना वो 56 ईयर हो जाएगा। ओके, तो 56 लिख दिए। अब आप देखोगे तो आपको बड़ा ही प्यारा सा लीनियर इक्वेशन बन चुका है ना, और वो भी 1 वेरिएबल। तो आपको सिंपली अब इस लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को सॉल्व कर लेना चाहिए। अब सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए। हमेशा हम आपको बताते हैं प्यारे बच्चों की वेरिएबल वाले को एक साइड रखिए, एक साइड भी कर लीजिए, एक तरफ भी कर लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा 5x प्लस 7x को इधर कर लो, और ये जो हो गया हमारा 4 प्लस 8 हो गया, है ना। इस 8 को ऐड करके इधर 56 करके, और ये हो गया हमारा 5 और 7 ऐड होने के बाद 12x, और फिर उस 8 को अगर हम लोग उस साइड रख दिए तो माइनस का 8 आ गया। और फिर दोनों को क्या करना है, घटा देना है। और आपको पता है कि अगर 56 में से 8 चला गया तो अपने पास 48 बचेगा, और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 48/12। और आपको तो पता ही है, इसको हम लोग काट दिए तो ये हो गया हमारा 4 ईयर। यस, तो हमें x का वैल्यू निकल गया। यस, लेकिन हमको निकालना क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो आइए राहुल का जरा एज समझते हैं। तो राहुल का जो एज होगा वो भी प्रेजेंट एज की बात हो रही है। वो 5x हमने एज्यूम करा था, यानी कि 5 और x की जगह पे हमें कितना रख देना चाहिए, 4। यानी कि यहां से आपको समझ में आ गया कि राहुल का एज 20 ईयर। यस, और उसी प्रकार से हरून का भी एज समझ लेते हैं, है ना, कि हरून का एज कितना है। तो हरून का एज जो है वो आपका 7x है, और 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 अगर हम लोग कर लेते हैं तो 7 4 जा 28 हो गया। तो ये हो गया हरून का एज। तो आज आपको बात समझ में कि कैसे हमने दोनों बच्चे का प्रेजेंट एज निकाल लिया क्वेश्चन को पढ़ करके ही। आ रही बात समझ में? यस, और बताइए। बहुत इजी।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे आते हैं। देखिए बड़ा ही प्यारा सा फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके जो निकालना है ना, अधिकतर टाइम उसको एक्स माना जाता है। उसको एक्स मान करके फिर क्वेश्चन को पढ़ करके, है ना, एक इक्वेशन बनाया जाता है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 more than number of girls. What is the class strength? मतलब कि टोटल कितने बच्चे होंगे उस क्लास में। तो आपको फिर से अगेन रेशियो दिया है, रेशियो दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का, यानी अगर बॉयज 7 होंगे ना उस क्लास में तो गर्ल्स 5 होंगे। बॉयज अगर 14 होंगे तो गर्ल्स 10 होंगे। अगर बॉयज 21 होंगे तो गर्ल्स 15 होंगे, यानी कि 7:5 में ही है। और तो हमें सबसे पहले एज्यूम कर लेना चाहिए हमेशा, है ना, कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, क्योंकि 7:5 में ही दे रहा है। तो जब कभी भी आपको रेशियो में देना तो रेशियो वाले चीजों को एक्स एज्यूम कर लेना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि अगर आप ना गर्ल्स की नंबर में अगर 8 ऐड कर दोगे तो वह बॉयज के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितने थे। तो सबसे पहले हम यहां से इस इक्वेशन को जो हमने बनाया क्वेश्चन को पढ़ करके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जैसे ही बाबू x का वैल्यू निकल जाएगा तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पता कर लेंगे। आइए तो इसको ऐड कर लेते हैं, इसको यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 हो गया। और अगर इन दोनों को हम लोग घटाते हैं तो ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 8, और यहां से हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 8/2, जो कि कट के हो चुका है x इक्वल टू 4। यस, x इक्वल टू 4 आ गया। अब x इक्वल टू 4 आने से हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता चला, लेकिन हाँ अब हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, अपने को पता है 5x 7x 7x, तो x की जगह पे हम क्या कर लेते हैं ना, यहां से 4 पुट कर देते हैं, सिंपल। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो ये 28 बॉयज होंगे। और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो गया हमारा 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह पे 4 पुट करना है, क्योंकि यहां से अपने को x इक्वल टू 4 मिला, जो कि 20 के इक्वल हो गया। तो नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता चल गया है 20। अब क्या कर देना है, क्लास स्ट्रेंथ निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज मिलकर के क्लास बनता है। तो यहां पे फाइनली हमारा आंसर होगा द टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल, है ना, उस क्लास में टोटल कितने बच्चे बच्चियां हैं, इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। नंबर ऑफ बॉयज अच्छे से लिख देते हैं, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। जितने बच्चे हैं और जितने बच्चियां हैं उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस क्लास में कितने स्ट्रेंथ हैं, है ना। तो 28 प्लस 20 अगर हम लोग इक्वेट करें, इक्वल करें, तो हमारे पास 48 आ गया। यस, 48 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों कि आप इन सब बातों को समझ भी रहे होगे, और आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक भी रखिएगा, और आंसर मैच करते भी चलिएगा। और नहीं मैच करे तो आप प्लीज हमें बोल भी दीजिएगा, या तो कमेंट करके या माइक ऑन करके। यस, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से मात्र अब 6-7 क्वेश्चन और है, सभी क्वेश्चन को देखते हैं और देखोगे तो बहुत आसान है। और इस सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना, वो क्वेश्चन को पढ़ करके ये लाइन लिखना। अगर ये लाइन आप लिख लिए तो फिर आपको सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आता ही है। सॉल्व करने के बाद फिर आप नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स बड़े इजीली कैलकुलेट कर। ओके, आइए, है ना, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा क्या कह रहा है।
बेचुंग्स फादर, एक बच्चा है, बड़ा खतरनाक नाम है ना, इज 26 ईयर यंगर देन, है ना, बेचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बेचुंग. द सम ऑफ एज all of 3 is 153. What is the age of each one of them? एक बच्चा है ना, बेचुंग नाम का, उसके पिताजी का एज 26 है और इस प्रकार से पूरी कहानी दी हुई. तो आइए ना, हम सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ना, कि उसके फादर 26 ईयर यंगर है बेचुंग के ग्रैंडफादर, है ना, बेचुंग से, और उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो 29 ईयर ओल्डर है बेचुंग से. यस, और उन तीनों के एज जो है 153 ईयर है. तीनों का एज अगर ऐड कर दो तो तीनों का एज बताना है क्या होगा. तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लेना चाहिए, है ना, बेचुंग के पिताजी का एज, यानी कि लेट, है ना, द एज ऑफ बेचुंग्स फादर इज इक्वल टू, अगर हम एक्स एज्यूम कर लिया उसके पिताजी का एज, है ना, तो उसके ग्रैंडफादर का एज क्या होगा, उसके पिताजी से 26 ईयर यंगर होगा, यानी कि प्लस 26 ईयर. तो हम लोग यहां से उसके दादाजी का एज कैलकुलेट कर लेते हैं. ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 26 ईयर. क्लियर है, क्योंकि कह रहा है बेचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग ग्रैंडफादर. यस, और उसके बाद कह रहा है 29 ईयर ओल्डर देन बेचुंग. तो अब जरा हम लोग एज ऑफ बेचुंग अगर निकाल ले तो यह कितना कह रहा है कि यह 29 ईयर कम है. यस, तो x माइनस 29 ईयर हम लोगों का हो गया. तो इस प्रकार से हम ना फादर का, बेचुंग का और उनके ग्रैंडफादर का, तीनों का हमने एज निकाल लिया. और कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर से पढ़ेंगे, बातों को समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया कि तीनों का एज 135 ईयर. तो चलिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, उसके फादर एंड उसके ग्रैंडफादर एंड उस बच्चे का, तीनों का अगर एज हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को 135 ईयर आएगा. अब यहां से हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू को निकाल लेना है. अब आइए कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले x प्लस एक्स प्लस एक्स, इन तीनों x को ऐड करके 3x कर लेते हैं और इन दोनों को हम लोग बच्चों ऐड कर लेते हैं. तो ये बन गया हमारा -3 इज इक्वल टू 135. तो आप यहां से देख सकते हो, तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3 हो गया. और फिर क्या बात है, इन दोनों को हम लोगों को ऐड ही कर लेना चाहिए. अब आप बताओ कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो बिल्कुल है सर. अब कितने टाइम्स में डिविजिबल है, तो ये देख लीजिए डिवाइड करके. बिल्कुल, तो 3 4 जा 12 और फिर 1 हो गया तो 46, यानी कि x जो है वो 46 आ गया. और x क्या है, फादर का एज. यस, फादर का एज कितना हो गया, x है, और वो x हमारा निकला है 46 ईयर. और ग्रैंड फादर का एज निकालने के लिए हमें उसमें x प्लस 26 करना है. x प्लस 26, तो x की जगह पे हम लोगों को 46 और 26 अगर ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे 72. 4 और 2 6 और 1 72. और फिर उस बच्चे का अगर एज निकालना है ना, तो उस बच्चे का एज हो गया, सबके एज ही हम लोग लिख रहे हैं ना, उस बच्चे का एज हो गया x माइनस 29. तो x हमारा 46 निकल गया है. आइए यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, x हमारा 46 निकल गया, उसमें से 29 सब्ट्रैक्ट कर दो, और 29 जैसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितने आने चाहिए, 17. एंड दिस इज योर राइट आंसर. हर एक का एज देख लो हमने निकाल लिया, है ना, फादर का, ग्रैंडफादर का और बच्चे का, तीनों का एज आप देख सकते हो यहाँ पे. सभी ईयर्स में ही होंगे, सारे के सारे ही होंगे. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन. अभी जो आप देख रहे हो ना बच्चों,
सब एज प्रॉब्लम ही आ रहे हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखने को मिल रहा है, और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज? रवि का प्रेजेंट एज क्या है ये हमें बताना है, समझिएगा। तो हम आपको हमेशा कहते हैं, आइए 12 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि जो चीज आपको अननोन है या फिर जो चीज आपको निकालना है ना, हम लोग हमेशा वही एज्यूम कर लेते हैं, है ना। चलिए तो एज्यूम कर लेते हैं रवि का प्रेजेंट एज। तो रवि इज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। रवि का हमने प्रेजेंट एज एक्स एज्यूम कर लिया। अब कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 ईयर अभी से रवि का एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। यस, तो अभी से 15 साल बाद, तो जब भी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अभी से, अभी है इसका प्रेजेंट एज एक्स, और अभी से 15 ईयर बाद, है ना, 15 ईयर बाद, तो x प्लस 15 इसका जो एज हो जाएगा ना वह 4 टाइम्स हो जाएगा अभी के एज, है ना। ये क्या है ना, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 15 साल बाद, है ना, इसका जो एज है वह हो जाएगा अभी के एज के 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। और हमने इसको पढ़ करके ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन गया। अब बड़ा ही सिंपल है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो, और वही x तो आपके रवि का प्रेजेंट एज है, और वही तो आपको निकालना था। तो अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, सबसे पहले RHS वाले को LHS में लिख देते हैं और LHS वाले को RHS में लिख देते हैं, कुछ ऐसे। और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे लिख दिए तो इस x को LHS में बुला लेते हैं, और यहां से आप देखोगे तो आपके पास x में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3x आ गया, इज इक्वल टू 15। देन x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 विच इज डिविजिबल बाई 5। तो वी कैन से बच्चों x इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। और आई थिंक यही निकालना था, यस। तो देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स, यस और एंड विच इज इक्वल टू 5 ईयर। दिस इज योर आंसर, डन। बहुत सिंपल, आ रही बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर। अब यहां पे नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। अ रेशनल नंबर इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो आपको सोचना है एक ऐसा नंबर है जिसमें कि अगर हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2/3 ऐड कर दें तो उसका प्रोडक्ट जो है ना अपने को -7/12 मिलता है। यस, तो वो नंबर क्या है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले जो नंबर आपको अननोन है, जो नंबर आपको नहीं दिया, उस नंबर को आपको x एज्यूम कर लेना चाहिए। यस, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, है ना। लेट द रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो नंबर हमें निकालना है उसको हम एक्स एज्यूम कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है रेशनल नंबर इन सच अ वे यू मल्टीप्लाइड इतना एंड ये ऐड इतना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जो हमारा नंबर एक्स है, उसमें कह रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाइड बाई इट्स 5/2, ओके 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ध्यान से समझिएगा, एंड यू ऐड 2/3, देन यू गेट -7/12।
यस, तो व्हाट इज द नंबर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके x निकालोगे और वही x आपको नंबर निकालना था। आइए अब जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको ये x और 5/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 5x/2 और प्लस का ये हो गया हमारा 2/3 जो कि इक्वल हो गया -7/12 के। अब क्या करना है, अब आपको हम बता चुके हैं इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर कि जो नंबर्स है ना उसको आरएचएस में पहले ले जाइए। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 2/3 को ले जाने में, तो -7/12 तो आपका हो ही गया और -2/3 को आप आरएचएस में ले जाइएगा, है ना। और उसके बाद फिर फ्रैक्शन वाला आपको सब्ट्रैक्शन कर लेना है, तो इसका एलसीएम 12 हो गया और 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो गया और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 2 8 हो गया। यस, अब दोनों को ऐड करना है। अब आइए जरा यहां पे हम लोग देख लेते हैं ऐड करके कितना आ रहा है। तो 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। अब आपको हम बता चुके हैं कि जब भी आपको रेशनल यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेना चाहिए। मींस 5x को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 2 को -15 से। अब जैसे ही आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 जो है आपका, है ना, ये नीचे चला आएगा। आइए अब इसको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो आप देखोगे कि ये तो कटने वाला है। सबसे पहले ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स में और फिर ये दोनों 3 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि यहां पे -5 हो गया। अब आप इसको एक बार अच्छे से पहले लिख लो, 5x इज इक्वल टू -5/2। अब ये 5 को भी बच्चों हम लोगों को एलएचएस में है ना तो आरएचएस में बुलाना पड़ेगा और इस 5 को इससे जब काट दोगे तो ओवरऑल हमारे पास बच जाएंगे x इक्वल टू -1/2 एंड दिस इज योर रेशनल नंबर। यह वह रेशनल नंबर है तो जो हमें निकालने के लिए बोला गया, जिसमें कि अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो और 2/3 ऐड करते हो तो आप -7/2 पा लेते हो। तो वह नंबर क्या है? आई बात समझ में? बताइए। बहुत आसान, x इज इक्वल टू -1/2। तो हम आपको यही कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को पढ़ करके बस आपको ये इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद आपका काम डन, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। और दिस इज द बच्चों, ये सब हो गया आपका रियल लाइफ एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम, है ना। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी नाम की कोई आदमी है, वह बच्चों एक बैंक में कैशियर है। कैशियर का काम तो समझते ही होगी, है ना। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। डिनोमिनेशंस का मतलब होता है बच्चों कि उसके पास 100 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है और 10 रुपया का नोट है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5 and total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes each denominations does she have? कहने का मतलब लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 का नोट है। हाँ, कह रहा है कि और उसका रेशियो 2:3:5 में दे रखा है। अगर 100 का नोट 2 है तो 50 का नोट 3 है और 10 का नोट 5 है और टोटल पैसा मिला करके 4 लाख है। तो बताइए कि 4 लाख रुपया जो है गड्डी में, है ना, उसमें 100 के नोट कितने हैं, उसमें 50 के नोट कितने हैं और उसमें 10 रुपीज के नोट कितने हैं, यही आपको बोला जा रहा है। तो आपको हम हमेशा बता देते हैं कि जब कभी भी आपको रेशियो दे देना तो एक्स करके एज्यूम कर लेना चाहिए। यानी कि यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया। बच्चों ध्यान से देखना, समझना बड़ा ही आसान है। यहां से आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास जो है ना वो 10 रुपए के कितने नोट है, 10 रुपए के एक्स में जो भी है ना हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों
द नंबर ऑफ नोट, द नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 100 रुपीज के कितने नोट हैं? तो 2x। यस। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, उसके कितने होंगे? 3x। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 रुपीज, वो कितने हैं बच्चों? तो 5x। ये कह रहा है। अब आपके पास अगर 100 रुपया का एक नोट है तो वो तो 100 रुपया है, लेकिन अगर 100 रुपया का दो नोट है तो आपके पास 200 रुपया होगा, और अगर 100 रुपया का 3 नोट है तो 300 रुपया होगा। यानी कि नंबर ऑफ नोट्स पे डिपेंड करेंगे कैश ना। तो हमारे को कह रहा है कि इन पूरे पैसे को, है ना, ये जो पूरा पैसा है वह 4 लाख है। तो हम ये कर लेते हैं कि मान के चल लेते हैं कि हमारा जो 100 रुपया का वैल्यू है, 100 रुपया का जो वैल्यू है ना, 100 रुपया का नोट का जो वैल्यू है, तो वह कितना होगा? वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, वह होगा आपका 100 इंटू 2x विच इज इक्वल टू 200x। और हाँ, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज कितना है? 50 रुपीज का कितना है? ये एक्चुअली रुपीज निकालना है कि 200x, और ये डिपेंड करेगा x पे, है ना। तो 50 इंटू 3x, यानी कि इसका वैल्यू 150x है। और फिर वैल्यू ऑफ 10 रुपीज का हम लोग देख लेते हैं। 10 रुपीज का कितना है? 5x। तो 10 इंटू 5x विच इज इक्वल टू 15x। तो इस प्रकार से अगर एक नोट होगा 10 का तो 10 रुपया होगा, और अगर 5 नोट होगा तो 50 रुपया होगा। और इन सभी पैसे को मिलाकर के 4 लाख बनाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इन सभी रुपया ना बच्चों 4 लाख के इक्वल है। तो आप क्या कर लो, इन सभी को ऐड कर लो। ये हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों? x का वैल्यू निकालेंगे। अब हमारा लीनियर इक्वेशन बन चुका है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो जरा देखिएगा, तो आप ये ऐड अगर करोगे तो ये आपका आ गया 400x। 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ओके। तो यहां से अगर हमें x इक्वल टू पता करना है तो x इक्वल टू बच्चों 4 लाख अपॉन 400। अपॉन 400 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, है ना, x इज इक्वल टू 1000। आई बात समझिए बच्चों। यानी कि 1000 x का जो वैल्यू है ना वो 1000 है। तो आपको यहां से ये बात समझ में आ गया होगा कि 100 का नोट कितना है बच्चों? नंबर ऑफ 100 नोट जो आपको निकल चुका था ये, या कितना निकला है? 1000 निकला है। तो यहां से हम लोग 100। यस, तो 100 का नोट 2000 नोट है 100। यस। और बच्चों यह हमारा 3 इंटू 100 है, यानी कि 50 का नोट जो है वो 3000 है। और बच्चों और तो और 10 का नोट जो है वो 5 इंटू 1000 यानी कि 5000 है। और यही ना पूछा गया कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस, है ना। तो हर एक 100 का नोट 2000 होगा, 50 का नोट 3000 होगा, और 10 रुपया का नोट 5000। और इन सभी नोट को आप ऐड कर दोगे, मतलब काउंट करोगे, तो ये आपका टोटल 4 लाख होगा। यस, दिस इज योर सॉल्यूशन। थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, अलग टाइप का। हाँ, लेकिन जो भी बात है ना बच्चों, सब कॉमन सेंस पे ही हो रही है। चलिए अगले पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, फिर से वही बात है ना, डिनोमिनेशन वाला। आई हैव टोटल ऑफ 300 in coin of denomination
₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times number of ₹5 coins, and the total number of coin is 160. So how many coins of each denomination are with me? समझिएगा, हमारे पास बच्चों टोटल जो है ना ₹300 का कॉइन है, जिसमें कि ₹1, ₹2 और ₹5 का सिक्का है। हाँ, ₹2 का सिक्का इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ₹5 का कॉइन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स? तो इसमें भी हमको सबसे पहले जो हमें निकालने हैं ना वो एज्यूम कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ना ₹5 का कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ ₹2। ओके, तो सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल टू x। ₹5 कॉइन जो है अगर हम x एज्यूम कर लिए हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन जो हो जाएगा बच्चों, है ना, वो हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, यानी कि 3x। एंड अब कह रहा है कि ₹1 का कॉइन्स बताइए कितना। तो टोटल कॉइन्स आपके पास 160 है। तो आइए जरा ₹1 का भी कॉइन समझ लेते हैं। ₹1 का कॉइन्स जो है तो टोटल हमारे पास 160 है। तो 160 में से अगर हम ₹5 के कॉइन को घटा लें और ₹2 के भी कॉइन को हटा लें तो हमारे पास ₹1 के ही तो कॉइन बचेंगे। अच्छा, विच इज इक्वल टू सर 160 माइनस 4x। यस, ये हो गया आपका बच्चों ₹1 का कॉइन कितना है, सॉरी ₹5 का कॉइन x अगर हमने माना तो ₹2 का कॉइन 3x हो गया, एंड ₹1 का पॉइंट 160 माइनस 4x हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला, है ना, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि ₹5 का जो कॉइन है उसका कितना वैल्यू होगा। यस, तो वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन इज इक्वल ₹5 के कॉइन का वैल्यू बच्चों हमारा x है, तो ₹5 के कॉइन का वैल्यू हो जाएगा x इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5x। और हाँ, वैल्यू ऑफ ₹2 का कॉइन का कितना वैल्यू है, तो ₹2 टोटल सर 3x है, और वैसा वैसा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो गया 6x। और ₹1 का तो वही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹1 तो जितना कॉइन उतना रुपया। ₹1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, जितना कॉइन है ना आपके पास, तो कॉइन है 160 माइनस 4x, तो इतना ही रुपया होगा, इतना ही उसका वैल्यू होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी दिखा देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करके ये यही आना है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सभी वैल्यू को मिला करके 3000, है ना, आई हैव अ टोटल 300, आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज, है ना, जिसमें कि 1, 2 और 5 के पॉइंट सब में मौजूद है। अच्छा, अब सिंपल बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये जितने भी हमारे को वैल्यू आए हैं 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन सभी को मिला करके हमारे पास 300 रुपीज हो जाने चाहिए। यस, तो इन सभी को ऐड करके हमने 300 के इक्वल कर दिया। अब बच्चों यहां से हमें निकालना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5x को लिख लेते हैं, 6x को भी लिख लेते हैं, माइनस 4x लिख लेते हैं, और इस 160 को RHS में ले आते हैं, ताकि अब यहां पे अब आपको हम बता दें जरा सॉल्व करके। तो ये हो गया हमारा 5 और 6 11x माइनस 4x इज इक्वल टू, और अगर इन दोनों को घटा दिए बच्चों तो 140 आ गया, और 11 में से अगर हमारा 4 चला गया तो बच गया 7x इज इक्वल टू 140। तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 7, और अगर इससे इसको काट दिए तो ये हो गया हमारा 20, यानी कि x इक्वल टू 20 हमारे को निकल गया।
अब x क्या था? नंबर ऑफ क्वाइन। तो अब आप यहां से फाइनली आंसर लिखने के लिए तैयार हो कि नंबर ऑफ, है ना, क्वाइन ऑफ 5 रुपीज इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 20। यानी आपको समझ में आ गया कि 5 का सिक्का आपके पास 20 होगा। यस। अब नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 2 रुपीज, तो 2 रुपीज का कॉइन है आपका 3x, तो 3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 60। तो अब आपके पास 2 रुपया का कॉइन टोटल 60 है। अच्छा, उसके बाद अब हमें 1 रुपीज का भी निकाल लेते हैं जरा। तो नंबर ऑफ क्वाइन ऑफ 1 रुपीज इज इक्वल टू 160 माइनस 4x, जिसमें कि हम लोग, ठग रहा होगा मेरे से, कोई बात नहीं, 160 माइनस 4 इंटू 20, इधर हट जाते हैं, देख लेना भाई, 160 माइनस 60 यानी कि 100 रुपीज का 100 कॉइन हो गया। यानी कि 1 रुपीज का 100 सिक्का, 2 रुपीज का बच्चों 60 सिक्का, और 5 रुपीज का बच्चों आपको 20 सिक्का होंगे। क्लियर है? बहुत ही छोटी सी बात है ना। x इज इक्वल टू हमारे पास 20, अच्छा सॉरी बच्चों, यहां पे 80 होगा एक्चुअली, तो 80 घट करके आगे 80 रुपीज, फिर डन। ये रहा यहां पे फाइनल आंसर बच्चों, 5 रुपीज का क्वाइन हो गया आपके पास 20 एंड 2 रुपीज का क्वाइन आपके पास हो गया 60 और 1 रुपीज का कॉइन हो गया आपके पास 100। इन सबको मिलाकर के 300 रुपीज बने। अब चलते हैं बच्चों हम लोग इसके सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन। यस, जरा इसको एक बार आप पढ़िए, समझिए। एक ऑर्गेनाइजर है जो एक एसे कंपटीशन कराता है ना। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज and a participant who does not win gets a prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000. So find the number of winner if the total number of participant is 63. तो आपको बच्चों निकालना क्या है कि टोटल प्राइज मनी, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर। टोटल प्राइज मनी जो है वो 3000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बांटने हैं सभी में, है ना। और अगर तो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो 63 है, तो हमें बच्चों बताने हैं कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो कि विनर। तो आपको यहां से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस चीजों को एक्स मानना चाहिए। तो मान के चल लेते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ विनर जो है वो एक्स है। लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स। मान के चल लिया हमने कि एक्स लोग जो है ना वो विनर्स होंगे। ओके, अब आपको जिसमें कि टोटल 63 पार्टिसिपेंट हो, तो अब हम लोग ये देख लीजिए कि टोटल 63 पार्टिसिपेंट होंगे, जिसमें से कि हमने विनर को एक्स कर लिया, तो जो बच गया है ना, जिन्होंने प्राइज नहीं जीते, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, जो जीत गए वो मान के चल लेते हैं एक्स हैं, और जिन्होंने नहीं जीता, है ना, वह कितने हो जाएंगे। टोटल 63 में से सब जो जीत गए उसको हटा दो, तो जो बच गए हैं वो सब लूजर है, वो सब हार गए, है ना, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन वाला क्या है कि टोटल मनी ऑफ विनर, है ना, टोटल मनी तो ठीक है दे रखा है, और विनर इज कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज। विनर को 100 रुपीज मिलता है, तो विनर को 100 रुपीज मिलता है, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल कितने
पैसे खर्च होने वाले, है ना। तो हम लोग यहाँ पे अब ये लिख लेते हैं बच्चों कि द मनी गिवन टू द विनर, जो विनर को दिए जाने। तो देखिए एक विनर को बोल रहा है कि 100 रुपीज दिए जाने, और वैसा वैसा एक्स विनर है, तो एक्स विनर को कितने दिए जाएंगे, 100 रुपीज खर्च हो जाएंगे उसमें से। अब ये देख लीजिए, अब जो लोग नहीं जीते हैं, जो विनर नहीं है, उसको मिल रहा है 25 रुपीज का प्राइस। तो अब ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार, द मनी गिवन टू, है ना, नॉट विनर, लूजर नहीं लिखते हैं, नॉट विनर लिख देते हैं, जो कि कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे को, नॉट विनर। तो पहले सर हमारे पास टोटल दिख रहे हैं 63 माइनस एक्स जो है वो नॉट विनर, और इसमें ईच एंड एवरी को, ईच को 25 रुपीज दिया जाता है। तो एक को अगर 25 दिया जाएगा तो 10 को 10 इंटू 25 ना, 20 को 20 इंटू 25, और 63 माइनस एक्स को 63 माइनस एक्स इंटू 25। अब हमने बच्चों ये मनी निकाल लिया कि विनर पे कितने खर्च होने वाले हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, नॉट विनर पे कितने डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, ठीक है। तो अब इन सभी अमाउंट को मिला करके, जैसा कि टोटल प्राइस मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3000, इन टोटल प्राइस मनी जो 3000 है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, विनर और नॉट विनर इन सभी के मनी को अगर हम लोग जोड़ लें तो हमारे 3000 के इक्वल होंगे। तो ये हो गया हमारा 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 100x विनर में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और 25 इंटू 63 माइनस एक्स जो नॉट विनर में डिस्ट्रीब्यूट। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जैसे ही सॉल्व होगा आपको x पता चल जाएगा, और वही तो बच्चों आपका नंबर ऑफ विनर आपको निकालना था। तो आइए जरा इसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लें। तो दिस इज 100x, और 25 और 63 को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों कितना आना चाहिए बताएं। तो 25 और 63 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 30, और ये हो गया हमारे को 12, यानी कि, ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 1575 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर 25 को अगर x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। यस, अब क्या करना है ना, x वाले को एक साइड रखिए और नंबर वाले को एक साइड रख दीजिए। ये हो गया हमारा 25x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। अब अगर इन दोनों को घटा दिए बच्चों तो आपको पता ही है घटते कितना आ गया, सॉरी ये 1000 नहीं है, ये 100 है, बाई मिस्टेक 1000 हमने लिख दिया बच्चों। तो ये हो गया आपका 75x, और 3000 में से अगर 1575 अगर करें तो यहां पे हमारे को आ गया बच्चों कुछ ओवरऑल 1425। यस, यानी कि 1425 आ जाएंगे। अब आगे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75x इज इक्वल टू 1425, और 75 से आप बच्चों डिवाइड इसको कर दो तो आपके पास जो आ गया वो x का वैल्यू आ गया, और ये पक्का डिविजिबल होगा। आइए जरा डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को डिवाइड 25 से कर लेने चाहिए। यस, ये तो यहां जगह ही नहीं, आइए इधर 25 से अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो आप डिवाइड कर लेना, आई थिंक 19 आने चाहिए। तो बच्चों डिवाइड करने के बाद आपको x इज इक्वल टू 19 आए, तो आप देख सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट जो थे वो 63 थे। यस, और उसमें से मात्र विनर जो थे वह 19 लोग ही थे। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर।
बच्चों इस क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, है ना, सॉरी वन वेरिएबल के इस एक्सरसाइज को खत्म कर। आपको बच्चों सबसे पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, एक बार खुद से समझ लेना चाहिए, फिर बना लेना चाहिए, और अंत में तो जानते हो वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहना चाहिए।